So using my photos for something I don't even know. How old is she? Which state does she come from? नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। मैं राजेश्वर चौहान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता एक बार फिर चर्चे में हैं और चर्चा है वोट चोरी के मामले में। राहुल गांधी काफी समय से ये मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोर, और इसी में अब ब्राजील मॉडल की एंट्री हो गई है। अब आप सोचेंगे कहाँ ब्राजील, कहाँ इंडिया, कहाँ राहुल गांधी? जी हाँ, राहुल गांधी का सीधा सीधा ये आरोप है कि हरियाणा में ब्राजील मॉडल के फोटो लगे हुए 22 वोट, यानी कि जो वोटर आई कार्ड है उन पे 22 उसके नाम से बने हुए हैं जो ब्राजील की मॉडल है, और 22 वोट चोरी किए गए हैं हरियाणा चुनाव में। जी हाँ, ये राहुल गांधी का आरोप है बीजेपी पर। This lady. How old is she? Which state does she come from? What's her name? And she votes in 10 different booths in Haryana. वहीं बीजेपी के नेताओं का प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है राहुल गांधी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं और वो सिर्फ इसी तरह के मुद्दे उठाते हैं। पर देखा जाए तो राहुल गांधी हमेशा उल्टी दिशा में बहते हैं। उनकी राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है और इसी तरीके ने शायद उनके अपने वोटरों से उनको दूर कर दिया। बिहार इलेक्शन है और वो मुद्दा उठा रहे हैं हरियाणा में वोट चोरी का। और अगर हम बात करें जो मेन मुद्दे हैं, अगर बिहार की बात करें, बिहार इलेक्शंस में भी जो अपोजिशन उनके ही साथी इंडिया गठबंधन के तेजस्वी हैं या और जो उनके साथी हैं, वो मुद्दा उठा रहे हैं रोजगार का कि हमारी सरकार आई तो नौकरी देंगे और जो पलायन है उसको रोकेंगे। पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और इसमें ब्राजील की मॉडल की एंट्री कर दी राहुल गांधी ने, और इस पर ब्राजील मॉडल का भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भारत गई ही नहीं तो वहाँ कैसे वोट दूंगी, और मुझे हिंदी नहीं आती, हिंदी के नाम पे सिर्फ नमस्ते, पर वहाँ की राजनीति में मेरी एंट्री हो गई है। तो उनका ये भी कहना है कि मैं भारत में भी अब पॉपुलर हो रही हूँ, मुझे सिर्फ हिंदी के लिए नमस्ते आता है, पर अब मैं कुछ और शब्द भी हिंदी के सीखूंगी। ये ब्राजील मॉडल का कहना है। So using my photos for something I don't even know, maybe some kind of election or something you need to vote for. And what does all of this have to do with India? और मॉडल का इस मामले में ये भी कहना है कि जब से ये खबर आई है तब से भारत की मीडिया और भारत के बड़े बड़े पत्रकार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये मेरे लिए तो अच्छा है कि मैं पॉपुलर हो रही हूँ भारत में। पर राहुल गांधी पे आ जाते हैं। राहुल गांधी की राजनीति अलग दिशा में क्यों बहती है हमेशा? क्यों वो पब्लिक के जो सेंटीमेंट हैं, पब्लिक के जो मुद्दे हैं, उनसे दूर क्यों भागते हैं? हमेशा उनकी राजनीति सिर्फ बीजेपी या फिर पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूमती है। वो सिर्फ पीएम मोदी को सत्ता में नहीं देखना चाहते, इसीलिए उनका नारा सबको पता है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब इसका प्रमाण भी नहीं है कहीं। अगर वोट चोरी हुआ है तो उनके ही साथी बिहार इलेक्शंस में इस मुद्दे को मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? वो तो रोजगार, पलायन, व्यवसाय, सेफ्टी, इन मुद्दों के साथ इलेक्शंस में हैं। और जन स्वराज के सर्वे सर्वा हैं जो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है वोट चोरी का। पर राहुल गांधी को ये लगता है कि वोट चोरी हुआ है। पर अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है, उधर सत्ता वाले बीजेपी वाले कहते हैं कि जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां वोट चोरी क्यों नहीं होता? क्यों वोट चोरी नहीं होता है वहां? जहां ये कांग्रेस हारती है वहां इन्हें वोट चोरी ही नजर आता है, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। और राहुल गांधी हमेशा इन्हीं मुद्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ब्राजील मॉडल का जो उन्होंने नाम लिया, ये पासा भी कहीं ना कहीं उनका ढीला पड़ गया। यानी उन्होंने जब ये लेके आए थे इस मुद्दे को, उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम आएगा, पर भारतीय भाषा में कहा जाता है कि बम फुस हो गया। राहुल गांधी की ये नीति भी नहीं चली, लोगों ने ठुकरा दिया कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी, और इसमें इतनी चर्चा भी नहीं है, क्योंकि ये वोट चोरी जैसा अपोजिशन भी कह रहा है कि कोई मामला ही नहीं है। और राहुल गांधी को अपनी राजनीति करने का तरीका बदलना होगा। बिहार इलेक्शंस का पहला चरण हुआ है, सभी को पता है कि 64.6 के आसपास मतदान हुआ है, यानी परसेंटेज जब से आजादी के बाद ये सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। और बिहार के लिए कहा जाता है कि जब जब परसेंटेज बढ़ी है सरकार सत्ता चेंज हुई है। क्या वाकई इंडिया गठबंधन या तेजस्वी की जो वो मुद्दे लेके चल रहे हैं, नौकरी या पलायन, ये सब कारगर हैं, या फिर वाकई बीजेपी वहां अपनी सत्ता दोहराएगी? ये तो वक्त बताएगा। अभी दूसरा चरण 11 तारीख को आने वाला है
और उसके बाद 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि राहुल गांधी का वोट चोर जैसा मुद्दा कितना प्रभावशाली हुआ, क्या लोगों पे इसका असर पड़ा, पर 14 को पता लगेगा। उसके बाद अगर नहीं पड़ा तो कांग्रेस और राहुल गांधी को अपनी राजनीति करने के तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और उन्हें ये निश्चित करना पड़ेगा कि अब वही मुद्दे उठाएं जिनसे लोगों का जुड़ाव है, महंगाई, बेरोजगारी या कुछ और ऐसे मुद्दे जिनसे लोगों का जुड़ाव है, हमारे किसान। पर इन पे राहुल गांधी कभी नहीं बोलते। वो एक ऐसा मुद्दा लेके आते हैं जिससे लोगों का कोई लेना देना नहीं होता। 14 तारीख को सब पता चल जाएगा कितना कारगर हुआ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।